हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि समाज क्या होता है। अभी तक हमने जाना समाजशास्त्र क्या होता है, इसका अन्य विज्ञानों के साथ संबंध जाना, इसका महत्व, परिभाषा, सब कुछ हमने पढ़ा। तो अब समाजशास्त्र जिस चीज़ की स्टडी करता है, किस चीज़ की? समाज की। तो आज हम जानेंगे कि समाज क्या होता है। सबसे पहले व्हाट इज सोसाइटी। सोसाइटी क्या है, ठीक है। तो अगर हम कॉमन अर्थों में देखें, जनरल वर्ड्स में कहें, तो किसी भी तरीके का गैदरिंग, किसी भी तरीके का समूह, संगठित हो या असंगठित हो, हम जनरल अर्थों में उसको बोल देते हैं कि वह समाज है। जैसे कोई भी समूह कहीं पे है, हम बोलते हैं कि उनका समाज। सपोज कि आर्य समाज, ब्रह्म समाज, महिला समाज, विद्यार्थी समाज। तो ये हो गया एक कॉमन अर्थ कि कोई भी संगठित असंगठित समूह कहीं भी हुआ और हमने बोल दिया उनमें रिलेशन है, तो हमने बोल दिया कि ये समाज है। लेकिन ये बस एक सामान्य अर्थ है, वास्तविकता इससे काफ़ी भिन्न है। क्या है समाजशास्त्रीय अर्थ? आज हम इसको जानेंगे। तो समाजशास्त्रीय अर्थों में अगर हम देखें तो समाज शास्त्र के अकॉर्डिंग जो समाज है ये संबंधों की अमूर्त व्यवस्था है। सोसाइटी क्या है? संबंधों की अमूर्त व्यवस्था है। रिलेशनशिप होती है यहाँ पे, और ये रिलेशनशिप जो होते हैं ये अमूर्त होते हैं। अमूर्त का मतलब होता है इनको हम देख नहीं सकते, सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं। तो इन्हीं संबंधों के द्वारा समाज बनता है। कैसे बनता है? एक व्यक्ति हुआ, दो व्यक्ति हुए, ये दोनों आपस में मिले, इनके बीच में इंटरेक्शन हुआ, अंतःक्रिया हुई, अंतःक्रिया के द्वारा एक पैटर्न बना, फिर से पुनः वही अंतःक्रिया हुई। तो ये से क्या हुआ कि इनके बीच में संबंध बन गए, ठीक है, इनके बीच में संबंध बन गए। तो इन्हीं संबंधों के द्वारा जब ये संबंधों का एक जाल बनता चला गया, इन्हीं संबंधों के जाल को हम कहते हैं कि ये समाज है। तो संबंधों का जाल और संबंध कैसे होते हैं? अमूर्त होते हैं, इसीलिए समाज भी अमूर्त होता है। समाज एक अमूर्त अवधारणा है, ठीक है। ये क्लियर हुआ? अब हम देखेंगे कि विभिन्न समाजशास्त्रियों ने समाज को कैसे परिभाषित किया है। अकॉर्डिंग टू सोशोलॉजिस्ट सोसाइटी क्या है? तो जो बहुत ही प्रसिद्ध परिभाषा है वो है मैकाइवर एंड पेस की। इनकी बहुत ही फेमस डेफिनेशन है। इन्होंने कहा कि समाज रीतियों एवं कार्यप्रणालियों की, अधिकार एवं पारस्परिक सहायता की, अनेक समूहों एवं विभागों की, मानव व्यवहार के नियंत्रणों एवं स्वतंत्रताओं की एक व्यवस्था है। इस निरंतर परिवर्तनशील जटिल व्यवस्था को हम समाज कहते हैं। यह सामाजिक संबंधों का जाल है जो सदैव परिवर्तित होता रहता है। ये चीज़ मैकाइवर एंड पेज ने कही कि समाज क्या है? सामाजिक संबंधों का जाल है। अच्छा, इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है सोसाइटी, ठीक है, ये याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है मैकाइवर एंड पेज की सोसाइटी। तो इनके अकॉर्डिंग समाज क्या है? समाज में रीतियाँ होती हैं, कार्यप्रणालियाँ होती हैं, अधिकार होते हैं, कर्तव्य होते हैं, स्वतंत्रता मिलती है, लेकिन उसके साथ साथ उस पर नियंत्रण भी रहता है। अनेक विभाग होते हैं, वो एक दूसरे से परस्पर संबद्ध होकर के कार्य करते हैं। इन सभी में सामाजिक संबंध होते हैं, सामाजिक संबंधों का एक जाल बन जाता है, और इसी जाल को हम संयुक्त रूप से समाज कहते हैं अकॉर्डिंग टू मैकाइवर एंड पेज। और इन्होंने कहा कि ये जो संबंधों का जाल है, ऐसा नहीं है कि ये स्थिर रहता है, ये सदैव परिवर्तित होता रहता है, और ये हमेशा ही चेंज होता रहता है, ठीक है, हमेशा परिवर्तित होता रहता है। तो इनके अकॉर्डिंग सामाजिक संबंधों का जाल है समाज। अगले जो विद्वान है वो है राइट। राइट के अकॉर्डिंग समाज व्यक्तियों का समूह नहीं है,
बल्कि ये समाज में रहने वाले व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों की एक व्यवस्था है। क्या है समाज? ये व्यक्तियों का समूह नहीं है, ये व्यक्तियों के बीच में पाए जाने वाले जो रिलेशन हैं। जैसे कि सामान्य अर्थ में क्या कहते हैं कि कोई भी व्यक्तियों का समूह हो गया, उसको हम समाज मान लेते हैं, लेकिन वो समाज नहीं होता है, उसको हम समाज नहीं कह सकते हैं। समाज वास्तविकता में लोगों के बीच पाए जाने वाले संबंधों की एक व्यवस्था है। संबंधों को एक व्यवस्थित रूप से जब हम देखेंगे तो वो कहलाता है कि समाज है। तो ये व्यक्तियों का समूह नहीं है, बल्कि समाज में रहने वाले व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों की एक व्यवस्था है, ये कहा राइट ने। उसके बाद अगले विद्वान हैं र्यूटर। इनकी भी बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है। इन्होंने कहा कि समाज एक अमूर्त धारणा है। क्या है? अमूर्त धारणा। अमूर्त मतलब कि जिसको हम देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। समाज क्या है? क्या इस चीज़ को आप देख सकते हो? नहीं देख सकते, क्योंकि ये संबंधों से मिलकर के बना है। संबंधों को हम देख नहीं सकते, वो अमूर्त होते हैं, इसीलिए समाज भी एक अमूर्त धारणा है अकॉर्डिंग टू र्यूटर, जो एक समूह के सदस्यों के बीच पाए जाने वाले पारस्परिक संबंधों की संपूर्णता या जटिलता का बोध कराती है। क्या है? एक समूह, उसके बीच में पाए जा रहे हैं रिलेशनशिप, उन रिलेशनशिप की संपूर्णता मतलब कि वो कितना जटिल है और उनका समग्र स्वरूप, इसी को कहेंगे समाज। ठीक है, अकॉर्डिंग टू र्यूटर। अच्छा, राइट और र्यूटर में बहुत ही कॉमन सी चीज़ें हैं, तो डिफरेंस कैसे करेंगे? तो इन्होंने कहा कि व्यक्तियों का समूह नहीं, बल्कि समाज में रहने वाले व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों की एक व्यवस्था है, और इन्होंने इसको अमूर्त धारणा मान लिया, जो कि सदस्यों के बीच पाए जाने वाले पारस्परिक संबंधों की संपूर्णता। यहाँ इन्होंने वर्ड यूज किया है संपूर्णता या जटिलता, और इन्होंने यूज किया है संबंधों की एक व्यवस्था। तो इस तरीके से हम डिफरेंस कर सकते हैं। अगले विद्वान हैं एंथनी गिडिंग्स। गिडिंग्स ने कहा समाज स्वयं एक संघ है। ये डेफिनेशन पूछी गई थी कि किसने कहा था कि समाज स्वयं एक संघ है। तो गिडिंग्स ने माना कि समाज स्वयं एक संघ है, एक संगठन है, औपचारिक संबंधों का योग है, जिसमें परस्पर संबंध रखने वाले एक साथ संगठित होते हैं। क्या है? एक तो एक संघ है। संघ माने यहाँ पे आप कह सकते हो एक तरीके की समिति, जहाँ पे व्यक्ति जुड़ते हैं और उनका इंटरेक्शन होता है, उनके कुछ उद्देश्य होते हैं, उन उद्देश्यों के लिए वो लोग संगठित होते हैं, उनके बीच में रिलेशनशिप बनते हैं। तो समाज एक संघ है, ये एक संगठन है, संगठित होता है क्योंकि निश्चित उद्देश्य होते हैं सभी के और उन उद्देश्यों की पूर्ति होती है, तो ये एक संगठन भी है। प्लस इसमें औपचारिक संबंध होते हैं। अब गिडिंग्स ने यहाँ पे औपचारिक वर्ड यूज कर दिया कि समाज में औपचारिकताएं ज़्यादा होती, फॉर्मल रिलेशनशिप होते हैं। सब लोग बोलते हैं ना कि फॉर्मेलिटी, तो गिडिंग्स के अकॉर्डिंग कि समाज में फॉर्मेलिटी ज़्यादा होती है। फॉर्मल माने लिखित या फिर कह लो कि दूरी के, ठीक है, इतना घनिष्ठ क्लोज रिलेशनशिप नहीं होते अकॉर्डिंग टू गिडिंग्स। तो इन्होंने कहा कि ये औपचारिक संबंधों का योग है, जिसमें जो संबंध रखने वाले व्यक्ति हैं वो संगठित होते हैं। औपचारिक संबंध होते हैं दूरी के हल्का सा, और इनमें जो रिलेशनशिप होती है जिनके बीच में, वो आपस में संगठित होकर के कार्य करते हैं अकॉर्डिंग टू एंथनी गिडिंग्स। उसके बाद अगले विद्वान हैं जिन्सबर्ग। जिन्सबर्ग ने माना कि व्यक्तियों का वो समूह या संग्रह जो कुछ संबंधों या व्यवहार के ढंगों द्वारा संचालित होता है और जो कि अन्यों से व्यवहार में पृथक होता है। तो इनकी परिभाषा को जब हम देखें तो इन्होंने कहा कि समाज व्यक्तियों का समूह है। ठीक है, अभी तक हमने पढ़ा कि समाज क्या है, सामाजिक संबंधों का जाल है अकॉर्डिंग टू मैकआवर एंड पेस। लेकिन जिन्सबर्ग ने माना कि समाज क्या है, व्यक्तियों का समूह है। ठीक है, व्यक्तियों से मिलकर के बना है, तो ये व्यक्तियों का समूह है और ये कुछ संबंधों या व्यवहार के ढंगों द्वारा संचालित होता है। इसमें कुछ रिलेशन होते हैं, प्लस कुछ कार्य करने के तरीके निर्धारित होते हैं कि आपको इस समय पे ऐसा बिहेवियर करना है। ऐसा नहीं कि अपने मनमानी कुछ भी कर सकते हो। तो कार्य करने के तरीके निर्धारित होते हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग सदस्य जो होते हैं वो
व्यवहार करते हैं। तो इसमें संबंधों का योग होता है प्लस परस्पर संबंध रखने वाले जो व्यवहार का ढंग होता है, उस व्यवहार के ढंगों द्वारा ही ये लोग संचालित होते हैं। ठीक है, तो रिलेशनशिप हुई और फिर संबंधों के द्वारा ही लोग आपस में संगठित होते हैं। और इनमें व्यवहार के तरीके भी होते हैं कि किस टाइम पे आपको कैसा बिहेवियर करना है। और ये क्या होते हैं कि अन्यों से पृथक होते हैं। जिन्सबर्ग ने कहा कि समाज एक ऐसा है समूह होता है व्यक्तियों का जो कि अन्यों से पृथक, मतलब कि इनका बिहेवियर दूसरों से थोड़ा सा अलग होता है। अब इनकी डेफिनेशन में एक चीज़ है कि इन्होंने और गिडिंग्स ने कुछ हद तक समाज की जो परिभाषा है वो सीमित कर दी है। समाज बहुत ही वृहद अवधारणा है, लेकिन इन दोनों ने गिडिंग्स और जिन्सबर्ग ने समाज की परिभाषा को कुछ हद तक सीमित कर दिया है। सीमित क्यों किया? क्योंकि इन्होंने बता दिया कि ये व्यक्तियों का समूह है। तो पहली बात तो ये व्यक्तियों का समूह नहीं है। व्यक्तियों का समूह क्या होता है? फिर समिति बन गई वो। इन्होंने भी बता दिया कि एक संघ है, एक संगठन है और औपचारिक संबंध होते हैं। तो औपचारिक रिलेशन नहीं होते हैं, इसमें संबंध होते हैं कुछ लोगों के बीच में औपचारिक, कुछ लोगों के बीच में अनौपचारिक, और संबंधों की एक व्यवस्था होती है। ठीक है, अगले जो विद्वान हैं वो हैं पार्सन्स। पार्सन्स ने माना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, नोट कर लीजिएगा, समाज उन मानवीय संबंधों की संपूर्ण जटिलता है। क्या है? अब इन्होंने रिलेशनशिप के बेस पे समाज को डिफाइन किया कि समाज मानवीय संबंधों की संपूर्ण जटिलता है जो कि साधन साध्य संबंधों के रूप में क्रिया करने से उत्पन्न हो, चाहे वो यथार्थ हो या प्रतीकात्मक। अब ये जो वर्ड है साधन साध्य संबंध, ठीक है, साधन साध्य संबंध, इसको समझ लेते हैं। साधन साध्य मतलब हमारा एक कोई उद्देश्य है, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमने साधन अपनाए और उन्हीं के बेस पे रिलेशन बने, और उन्हीं रिलेशन को इन्होंने कहा कि ये समाज है। मतलब एक तरीके से कह लो कि ये तार्किक या विवेकीकृत क्रिया, हमने देखा कि हमारा ये गोल है, हमको यहाँ पे पहुँचना है। सपोज कि हमको एग्ज़ाम क्रैक करना है, तो ये हमारा गोल हो गया, हमारा क्या है, साध्य हो गया। अब हमको साधन क्या दिख रहा है? कोई हमको ऑनलाइन कोचिंग मिल गई या कोई ऑफलाइन कोचिंग मिल गई, तो हमने उसको साधन बना लिया। ठीक है, तो हमने साधन बना लिया। तो अब इन दोनों के बीच यहाँ पे हमारा गोल है और ये साधन, अब इनके मध्य में संबंध बनेंगे और इन संबंधों के रूप में हम इंटरेक्शन करेंगे, क्रिया करेंगे, और उन्हीं क्रिया के परिणाम स्वरूप मानवीय संबंध उत्पन्न होते हैं। वो संबंध यथार्थ भी हो सकते हैं और प्रतीकात्मक भी हो सकते हैं। यथार्थ मतलब कि जो वास्तविक होते हैं, जैसे हमारे माता पिता के साथ में संबंध होते हैं, और प्रतीकात्मक संबंध जिनको कि हम मान लेते हैं। जैसे कि मैंने किसी को मान लिया कि वो मेरे भैया हैं, या फिर आपने किसी को बोल दिया, आप किसी से बात करते हो शॉपकीपर वगैरह से, तो थोड़ा एजेड होते हैं, आप बोलते हो ना अंकल, तो ये हो जाते हैं प्रतीकात्मक, कि हमने प्रतीक मान लिया कि वो हमारे इस रूप से संबंधित है, हमारे वो संबंधी हैं। तो चाहे वो यथार्थ हो या प्रतीकात्मक हो, वो साधन साध्य संबंधों के आधार पर जुड़े होते हैं, और ये मानवीय संबंधों की संपूर्ण जटिलता है समाज। ठीक है, तो इन्होंने मानवीय संबंधों की जटिलता माना पार्सन्स ने, और साधन साध्य संबंधों के आधार पर जुड़े हुए माना। और संबंध भी इन्होंने बताया, एक तो यथार्थ और दूसरे बता दिए प्रतीकात्मक। अब अगला ये हो गई परिभाषाएं। ठीक, अब हम बात करते हैं समाज की विशेषताएं। समाज की विशेषताएं क्या क्या हैं, नोट करिए। पहला तो समाज रीतियों और कार्यप्रणालियों की व्यवस्था है। समाज में कुछ रीतियां होती हैं, कुछ कार्यप्रणालियां होती हैं, उनके बेस पे समाज संचालित होता है। दूसरा, समाज सामाजिक संबंधों की व्यवस्था है। ठीक है, समाज सामाजिक संबंधों के बेस पे बनता है। समाज अमूर्त होता है, इसको हम देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, तो समाज अमूर्त होता है। समाज निरंतर परिवर्तनशील जटिल व्यवस्था होता है।
इसमें निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं, ये स्थिर व्यवस्था नहीं है। तो समाज निरंतर परिवर्तनशील जटिल व्यवस्था होती है। इसमें विविध इकाइयां होती हैं जो कि संबद्ध होकर के कार्य करती हैं, ठीक है। और प्लस इसमें नियंत्रण और स्वतंत्रताएं भी होती हैं। प्रत्येक सदस्य के कुछ कर्तव्य होते हैं और कुछ उसको अधिकार प्राप्त होते हैं। तो इसमें भूमिका और परिस्थितियां भी होती हैं समाज के अंदर। तो ये सारी हो गई समाज की विशेषताएं। अब हम देखेंगे कि जो सोशियोलॉजिस्ट है उन्होंने किस आधार पे डिफाइन किया, क्योंकि कई बार ही पूछ लेता है। तो अगर कभी भी पूछता है कि मैकइवर पेज ने समाज को किस आधार पे डिफाइन किया, तो आप हमेशा लगाएंगे सामाजिक संबंध। इन्होंने सामाजिक संबंधों का जाल माना। राइट का पूछता है तो आप लगाएंगे समाज में रहने वाले व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों की व्यवस्था। कितना? व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों की व्यवस्था इन्होंने माना राइट ने। र्यूटर का पूछता है तो र्यूटर का आप लगाएंगे कि इन्होंने समाज को अमूर्त माना और सदस्यों के बीच पाए जाने वाले संबंधों की संपूर्णता, जो संबंध पाए जाते हैं उनकी संपूर्णता या जटिलता। गिडिंग्स का पूछता है तो गिडिंग्स ने समाज को एक संघ माना जो कि औपचारिक संबंधों के द्वारा संचालित होता है। एक संघ है या फिर संगठन है जो कि औपचारिक संबंधों द्वारा संचालित होता है। जिन्सबर्ग का पूछता है तो आप लगाएंगे कि इन्होंने माना कि ये संबंधों या व्यवहार के ढंगों द्वारा संचालित होता है। कुछ व्यवहार करने के तरीके होते हैं, मानक होते हैं, प्रतिमान होते हैं, उनके द्वारा संचालित होता है और दूसरे समूह से थोड़ा सा अलग होता है। पार्सन्स का पूछेगा तो पार्सन्स ने मानवीय संबंधों की व्यवस्था मान लिया जो कि साधन साध्य व्यवस्था के आधार पर, साधन साध्य क्रिया के आधार पर बनते हैं। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके बताइए। और अगर आप इसके नोट्स चाहते हैं तो आप हमारे पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं। पेड ग्रुप से जुड़ने की प्रक्रिया किस तरीके से आप जुड़ सकते हैं ये मैंने पहले वाले वीडियो में बताया है, तो उसको आप देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा पूरा प्रोसेस क्या क्या है। वहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे ऐड भी हो चुके हैं, हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं वहाँ पे। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहिए। वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही बहुत सारी वीडियोस आपको इन्फॉर्मेटिव मिलने वाली हैं। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए और अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।